एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उस गांव में एक ब्राह्मण रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। रामस्वरूप जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुंह से सिया राम निकलता रहता। रामस्वरूप बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उनके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर का गुजारा किसी तरह चल रहा था, लेकिन रामस्वरूप जी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी कोई कमी नहीं आती, इसलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर ही पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडर सा बहुत छोटा सा राम मंदिर था। पंडित राम स्वरूप उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में ही एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था। पंडित राम स्वरूप जी वहाँ रहा करते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनके बिल्कुल विपरीत बहुत ही गुस्से वाली थी, जिसका नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यहाँ तक कि वो कभी मंदिर में झांकती नहीं थी। पंडित राम स्वरूप रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाते और स्नान करके घंटों पूरी भक्ति भाव व श्रद्धा से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के लिए भोग की थाली लगाने के लिए कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर दे जाती, इसके अलावा वो कभी मंदिर में एक कदम भी नहीं रखती। उसे ये भी नहीं पता था कि पंडित राम स्वरूप रोज कैसे भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन सब कार्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो केवल घर के कामों में ही व्यस्त रहा करती थी। आज भी रोज की तरह राम स्वरूप ने घंटों तक भगवान की पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लीलावती लीलावती, भगवान के भोग की थाली तो लगा दो। कितनी देर हो रही है, प्रभु कब से भूखे बैठे हैं। आई तभी लीलावती की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद ही लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से सरका दी और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए लीलावती वहाँ से चली गई। तभी राम स्वरूप की नज़र थाली पर पड़ी। थाली में केवल गुड़ और रोटी ही रखी थी। यह देखकर उन्हें समझते देर न लगी कि आज खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और जो भी रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। राम स्वरूप जी पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी और साथ ही कुछ बड़बड़ा रही थी। पंडित जी बोले, लीलावती सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का नाम ले लिया करो, थोड़ा तो पुण्य मिल ही जाएगा। राम स्वरूप पंडित जी ने हंसते हुए लीलावती से कहा। लीलावती ने लगभग चिल्लाते हुए बोला, तुम ही ले लो सारा पुण्य, मुझे नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान ने तुम्हें तार दिया है? घर में खाने को दाना नहीं है और जो था वो तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब हवा खाकर अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही राम स्वरूप बोले, लीलावती तुम चिंता मत करो और भगवान पर भरोसा रखो। तुम देखना प्रभु हमें भूखा नहीं रहने देंगे। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच में इस तरह की नोक झोंक रोज ही होती रहती थी और इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन पंडित राम स्वरूप को किसी जरूरी काम से 3-4 दिनों के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। पंडित जी बहुत ही परेशान और चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ध्यान कौन रखेगा, लेकिन जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित राम स्वरूप ने अपनी पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव 3-4 दिनों के लिए जाना पड़ रहा है। इसी बीच तुम मेरे भगवान का ध्यान रखना। उन्होंने पत्नी को यह भी बताया कि उन्हें रोज़ कैसे भगवान का ध्यान रखना है। तुम रोज़ सुबह सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान कराकर भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है,
अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर काम करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे भगवान को उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो राम जी, भोर हो गई है, जल्दी उठो, कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर से मंदिर में गई तो उसने देखा भगवान तो अभी भी वहीं खड़े हैं। वो फिर जोर से बोली, अरे राम जी, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तो लीलावती गुस्से में लाल हो चुकी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान तो अब भी मौन खड़े रहे। अब तो लीलावती का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो गुस्से से बाहर गई और झाड़ू उठाकर ले आई। भगवान को झाड़ू से डराते हुए बोली, उठते हो कि नहीं? नहीं तो इसी झाड़ू से तुम्हारी। इतना सुनते ही भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी तीनों हाथ जोड़े लीलावती के सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना अकल ठिकाने पर। इसलिए कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तब श्री राम जी हाथ जोड़कर बोले, माता, हमारे लिए क्या आ गया है? लीलावती ने कहा, जाओ और कुएं पर जाकर स्नान कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। और सुनो, अपने अपने वस्त्र धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। प्रभु राम जी बोले, जो आज्ञा माता। कहते हुए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों स्नान करने के लिए कुएं की तरफ चल दिए। कुछ समय के बाद वे वापस आए। तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही लीलावती ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब जाकर मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी का काम निपटाने लगी। रात हुई तो मंदिर में फिर गई और बोली, अरे अब रात हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? दूसरे दिन भी वह सुबह जब उठाने गई और भगवान एक दो बार उठाने पर नहीं उठे तो उसने फिर से झाड़ू लेकर भगवान से कहा, उठते हो कि नहीं? झाड़ू देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान कराने के लिए कुएं पर भेज दिया और भोजन कराकर अपने बाकी के काम निपटाने लग गई। पंडित राम स्वरूप के आने तक वो रोज इसी तरह भगवान की देखभाल करती रही। पंडित राम स्वरूप जी जब घर आए तो आते ही उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, लीलावती, क्या तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक से रखा था? लीलावती बोली, हाँ हाँ, ठीक से रखा था, चाहो तो अपने भगवान से पूछ लेना। अच्छा तो बताओ, कैसे ध्यान रखा? पंडित राम स्वरूप बोले। लीलावती ने उन्हें बताया, रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठा उठा के थक गई, लेकिन वो तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं झाड़ू लेकर गई। जब मैंने उन्हें झाड़ू दिखाकर डराया तब जाकर तीनों के तीनों उठ गए। इतना सुनते ही राम स्वरूप जी चिल्ला पड़े, लीलावती, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने मेरे भगवान को झाड़ू से डराया? लीलावती बोली, तो क्या करती? वो तीनों मेरी बात नहीं मान रहे थे। लीलावती की बातें सुनकर पंडित राम स्वरूप ने अपना सिर पकड़ लिया। लीलावती ने आगे बताया कि उठाने के बाद उन्हें स्नान करने के लिए कुएं पर भेजा करती थी और उसके बाद भोजन करा देती थी और रात होने पर सुला देती थी। तुमने इतना ही तो काम बोला था मुझे। पंडित राम स्वरूप लीलावती की बातें सुनकर भौचक्के रह गए। वो सोच रहे थे कि लीलावती क्या बड़बड़ाई जा रही है, ये पागल तो नहीं हो गई। उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? यह तुम क्या बोले जा रही हो? लीलावती बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ? लीलावती गुस्से में चिल्लाई। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस जगह पर गए जहाँ भगवान विराजे थे। पंडित जी ने देखा कि भगवान की मूर्तियाँ तो जैसी की तैसी रखी हुई थीं। पंडित दौड़कर उस कुएं पर गए जहाँ लीलावती ने तीनों भगवान को स्नान करने के लिए भेजा था। जब वो कुएं पर पहुंचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां रखी टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी और बगल में भगवान के वस्त्र रखे थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर राम स्वरूप भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुंचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था।
सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सोने के बर्तनों में बदल चुके थे। अब तक रामस्वरूप को यकीन हो चुका था कि लीलावती सही कह रही थी। पंडित रामस्वरूप ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। बोले, प्रभु, मैं आपकी रोज घंटों पूजा करता रहा, पर आज तक आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीलावती के एक इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की ही आशा रखते हैं। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, अपितु उसने जो भी किया निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति ने उसे भगवान का ख्याल रखने को कहा था और वो तो केवल वही कर रही थी जो भगवान को अच्छा लग गया और वो उसके समक्ष प्रकट हो गए। अतः भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से पुकारो तो ही वे अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।